सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक माह आपको 2 कोर्स करने होते हैं। इसीलिए इस जनवरी माह में भी आपके लिए 2 कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें सीखने का आकलन की प्रश्नोत्तरी को हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को एकत्रित करके 3 टर्म में हमने सभी प्रश्नों को हल किया और उसके रिपीटेड क्वेश्चन को अलग करके आप तक प्रश्नों के आंसर पहुंचाने का प्रयास किया है। इस प्रश्न के अनुसार अगर आप आंसर देंगे तो निश्चित तौर पे आप 20 में 20 प्रश्नों का हल कर पाएंगे। हालांकि आपको मात्र 70% यानी कि 14 प्रश्नों का आंसर देने होंगे, लेकिन फिर भी इसके अनुसार आप अपने स्कोर में वृद्धि कर पाएंगे और 20 में 20 प्रश्नों का हल कर पाएंगे। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और आपको एक एक करके सभी प्रश्नों का आंसर प्रश्नोत्तरी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, ताकि प्रत्येक माह में आने वाले सभी कोर्स का आंसर समय पर आप तक पहुंच सके। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए, ये है आपका प्रश्न। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के आकलन खाली स्थान है सुनिश्चित करने में सहायता करता है। इसका सही आंसर होगा सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की पहचान करना, प्रारंभिक पहचान। अगला प्रश्न है, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। तो इसका सही आंसर होगा बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और में मदद करेगा। तो उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करेगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। इसका सही आंसर है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। अगला प्रश्न को देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा समग्र स्वरूप का। अगला प्रश्न है, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं होता पेंट और ब्रश। अगला प्रश्न है, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने खेल। अगला प्रश्न को देखते हैं, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है। तो इसका सही आंसर है 3 से 11 वर्ष। खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक खाली स्थान है को बढ़ावा देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा भाषा और संप्रेषण कौशलों। अगला प्रश्न को देखेंगे, HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। तो इसका सही आंसर होगा अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न है, जब बच्चा एक खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा है तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका सही आंसर होगा बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छोटे बच्चों के FLN
के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर होगा विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। अगला प्रश्न है, जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका सही आंसर है बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। देखते हैं अगले प्रश्न को। अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन सुनिश्चित करके दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल वस्तुएं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कक्षा, पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता तो ब्लॉक बिल्डिंग नहीं होता। अगला प्रश्न को देखते हैं। एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो क्या है? इसका सही आंसर है बुनियादी संख्या ज्ञान। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। अगला प्रश्न है, कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा सीखने के गतिविधि केंद्र। FLN में आकलन का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर है बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। देखते हैं अगले प्रश्न को। गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। तो ये है 360 डिग्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है? तो इसका सही आंसर है पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। तो ये सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है समग्र और बहुआयामी। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है बुनियादी साक्षरता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है एक शिक्षक के लिए बच्चे को अनुतीर्ण करने का अवसर। अगला प्रश्न है, आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। तो इसका सही आंसर है बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। अगला प्रश्न है, FLN में आकलन का उद्देश्य है बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। अगला प्रश्न है, HPC कार्ड और
कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। तो इस प्रकार अगले प्रश्न को देखते हैं। गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के क्षेत्र में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। तो इसका सही आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न को देखते हैं। खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और खाली स्थान होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित। अगला प्रश्न है। बहु परिभाषा से 360 रिपोर्ट है, समग्र और बहुआयामी। अगला प्रश्न होगा। बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन का वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकते हैं बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन में उपयुक्त योजना का विकास। अगला प्रश्न होगा। बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा 3 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न होगा। छोटे बच्चों की FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर होगा विविध उपकरण और आकलन की तकनीक। अगला प्रश्न है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा। तो ये है समग्र रूप में। इसका सही आंसर है समग्र रूप में। अगला प्रश्न है। कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है? तो इसका सही आंसर है सीखने के गतिविधि केंद्र। अगला प्रश्न है। अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन सुनिश्चित करके दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल्य वस्तुएं। अगला प्रश्न को देखिए। आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। अगला प्रश्न है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकत्रित करने का अंतिम लक्ष्य है। सही आंसर होगा बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। अगला प्रश्न है। एक HPC के संकेतों में शामिल हैं। तो इसका सही आंसर है 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण, संरचना और सहयोग। अगला प्रश्न होगा। कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा कक्षा में उत्तर देना। अगला प्रश्न है। बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और में मदद करेगा। तो उनका सही आंसर है उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करना। तो शिक्षक साथियों, इस प्रकार से आपके सामने हमने सभी प्रश्नों का आंसर रखा है।
हर बार में कुछ न कुछ प्रश्न बदल दिए जाते हैं, तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपको अब अलग पूछा जाए, तो आप अपने स्तर से उन प्रश्नों का आंसर दे दें। निश्चित तौर पे आपका स्कोर 20 में 20 होगा। तो इस प्रकार आपका प्रमाण पत्र बहुत ही कम समय में आसानीपूर्वक आप ले पाएँगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।